कनाडा में अभी एक नया इंसिडेंट सामने आया है जिसमें स्टूडेंट जो है एडमिंटन में मार दिया गया है। वो स्टूडेंट था जशनदीप सिंह मान। पंजाब का रहने वाला था, बैठा हुआ था पार्क में, बॉक्स कटर से पीछे से एक आदमी आता है और उसका मर्डर कर देता है। इसके पीछे रीजंस क्या है, कनाडा का रिसेंट माहौल क्या है, सभी चीजें आपको मैं बताऊंगा। स्पेशली ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जो इंटरनेशनल स्टूडेंट बनकर वहां जाना चाहते हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। लेकिन उससे पहले ये पिक्चर देखिए। ये पिक्चर है वैंकूवर डाउनटाउन की। मैं वहां स्टूडेंट था, उसी टाइम मैंने ये पिक्चर क्लिक की थी। ये दरअसल ऐसे लोग होते हैं कनाडा में जिनको होमलेस का एक नाम दे दिया है वहाँ की गवर्नमेंट ने। यानी इनके पास रहने के लिए घर नहीं है। नशा करते हैं बहुत ज्यादा, उसमें आपको चरस स्मैक गांजा एक्सट्रीम लेवल पे होता है। वैंकूवर की अगर मैं बात करूं, मैं ब्रिटिश कोलंबिया वैंकूवर में ही था, तो वहां पे एक स्ट्रीट है, ई हेस्टिंग स्ट्रीट नाम दिया गया है उसका। अगर आप वहां जाएंगे ना तो आपकी रूह कांप जाएगी। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, जहां पर कहा जाता है कि बहुत ज्यादा होमलेस है, उसके बावजूद भी ऐसा नजारा आपको कभी देखने को नहीं मिलेगा। पब्लिकली वो लोग नशा करके पड़े रहते हैं। बहुत खराब हालत है ई हेस्टिंग स्ट्रीट की। ये मेरे कैमरे की पिक्चर है। लेकिन अब जशनदीप सिंह मान की बात करते हैं कि उसके साथ एक्चुअल में हुआ क्या था। द ट्रिब्यून में एक रिपोर्ट छपी है। उस रिपोर्ट का ये कहना है कि जशनदीप सिंह मान काम करके आया था और पार्क में कुछ देर के लिए रेस्ट कर रहा था। पीछे से एक आदमी आता है और बॉक्स कटर से उसके ऊपर हमला कर देता है। बॉक्स कटर इज अ शार्प वेपन जिसकी मदद से कोई बॉक्स काटा जाता है। यानी एक तरीके से आप ऐसा समझ लीजिए, कैंची टाइप का वो होता है, बड़ा सा होता है, और उसमें वो जो है काफी ज्यादा वो शार्प भी होता है। उसकी मदद से स्टूडेंट के ऊपर हमला कर दिया जाता है। 22 साल महज उस लड़के की उम्र होती है। पंजाब का रहने वाला होता है, बैठा हुआ रेस्ट करता है, पीछे से आता है और उसके ऊपर हमला करने के बाद भी वो इंसान भागता नहीं है, वहीं खड़ा रहता है। कनाडा की पुलिस आती है, उसको अरेस्ट कर लेती है और उसको इस बात की कोई गिल्टी नहीं होती है। वो ये पूरा इंसिडेंट पुलिस को भी बताता है कि उसने बॉक्स कटर से हमला किया। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी बात अभी तक निकल कर आई है वो ये है कि वो कहता है कि मैं उस स्टूडेंट को जानता ही नहीं था, मैंने उसको देखा और मैंने किल कर दिया। लेकिन अभी जो कनाडा में सबसे ज्यादा जो ट्रेंड भी देखने को मिल रहा है उसमें एक बड़ा ये भी है कि कनाडा में जो ओरिजिन है, यानी कैनेडियन ओरिजिन जो लोग हैं, वो इंडियंस को बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे हैं। उसके पीछे बहुत सारे रीजन है। एक तो उनको लगता है कि उनकी जॉब इनसिक्योरिटी का एक बड़ा रीजन है कि इंडियंस कम पैसों में काम करते हैं, ज्यादा काम करते हैं, ज्यादा मेहनती भी होते हैं। और इसके अलावा वहाँ का माहौल, वहाँ का कल्चर इंडियंस खराब कर रहे हैं, ऐसा कैनेडियंस समझते हैं। और ये बहुत सारी जगहों पर मैंने फेस भी किया है। लेकिन पॉइंट ये है कि ऐसा ही एक इंसिडेंट कुछ टाइम पहले भी होता है, ऑलमोस्ट 1 से 2 महीना पहले भी एक स्टूडेंट को गोली मार दी जाती है। ये इंसिडेंट वैंकूवर में ही होता है। वैंकूवर में वो अपनी कार में होता है, आउडी उसकी कार होती है, उसमें बैठा हुआ होता है, लेकिन कोई अननोन पर्सन आता है, स्ट्रेंजर आता है, उसको गोली मार देता है एंड ही डाइड ऑन द स्पॉट। उसी टाइम वो मर जाता है। उसके बावजूद भी उसके साथ कुछ नहीं होता है, मतलब उसकी डेड बॉडी तो लेकर जाते हैं, लेकिन अभी तक पुलिस का ये कहना है कि वो अभी तक सर्च ही कर रही है। कुछ नहीं पता है किसने उसको मारा था, किसने उसको क्या किया था, क्या अभी तक कोई इन्वेस्टिगेशन आगे ही नहीं बढ़ी है। ये तो दो ऐसे इंसिडेंट्स हैं कि जो न्यूज़पेपर में आ गए हैं, ऐसे इंसिडेंट्स हैं जो आपको पता लग गए हैं, लेकिन लॉट ऑफ इंसिडेंट हैपेंड देयर। यूएस में तो इससे भी ज्यादा बुरा हाल है। मतलब वहां तो दिन भर जो है बैठे बैठे क्राइम होते रहते हैं और कुछ पुलिस कर ही नहीं पाती है। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि जो वहाँ पे पंप्स चलाते हैं, गैस पंप्स होते हैं वहाँ पे, बेसिकली वहाँ पे इंडियंस ज्यादा काम करते हैं। आए दिन इंडियंस का मर्डर हो जाता है, आए दिन इंडियन को कोई मार देता है। इनमें कोई वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और जो भी खबर मैंने आपको सुनाई है, उन दोनों के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप वहां से पढ़ सकते हैं।